हेलो दोस्तों, बुक बीट्स में आपका स्वागत है। यहाँ किताबें बोलती हैं और आप सुनते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई काम शुरू किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए? हर बार नई शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन फिनिश करना मुश्किल क्यों लगता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस बुक की जो सिखाती है शुरू करो और खत्म भी करो। पीटर हॉलिन्स की बुक फिनिश व्हाट यू स्टार्ट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक एक्शन गाइड है उन लोगों के लिए जो बार बार अधूरे सपने लेकर जीते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर वो क्या सीक्रेट हैं जो आपकी कंसिस्टेंसी को अनलॉक करेंगे। एस्थर एक आम महिला है जो पिछले 6 सालों से एक नीरस ऑफिस जॉब में फंसी हुई हैं। वो बार बार यह सोचती हैं कि काश उन्हें वह काम ना करना पड़े जहाँ ना तो उनका मन लगता है और ना ही वह अपने छोटे बेटे के साथ समय बिता पाती हैं। वह हमेशा सोचती थी कि एक दिन वह अपना होम बेकिंग बिजनेस शुरू करेंगी, क्योंकि केक और कुकीज बनाना उनकी रुचि थी। लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने सिर्फ सोचने और प्लान करने में समय बर्बाद कर दिया। असल में काम के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वजह थी जरूरत से ज्यादा सोच, डर, संदेह और खुद पर विश्वास की कमी। आगे लेखक फॉलो थ्रू के बारे में बात करते हैं, यानी किसी चीज को पूरी तरह अंजाम तक पहुंचाना। यह सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि ये 4 अहम चीजों का मेल है: फोकस, आत्मानुशासन, कार्यवाही और दृढ़ता। फोकस आपके लक्ष्य पर नजर बनाए रखता है, आत्मानुशासन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, कार्यवाही आपके विचारों को हकीकत में बदलती है और दृढ़ता आपको रुकने नहीं देती, खासकर तब जब रास्ता मुश्किल हो। लेकिन ज्यादातर लोग फॉलो थ्रू नहीं कर पाते, क्योंकि या तो वे गलत तरीके अपनाते हैं, जैसे कि समय की बर्बादी, टाल मटोल, गलत लक्ष्य तय करना, या फिर वे मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। एस्थर की तरह हम भी अक्सर अपने सपनों को सिर्फ सोचते रहते हैं, उन्हें जीने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर हम खुद को समझें और इन रुकावटों का हल निकालें, तो हम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो अब तक सिर्फ ख्वाब लगते थे। फॉलो थ्रू करना मुश्किल जरूर है, लेकिन एक बार अगर ये आदत बन जाए तो हमारी उत्पादकता, रिश्ते, आत्मसम्मान और जीवन की संतुष्टि सब कुछ बेहतर हो सकता है। लेखक एक घटना के जरिए प्रेरणा के महत्व को समझाते हैं। शैली एक आदर्शवादी महिला थी, जिसने जरूरतमंदों की मदद के लिए एक चैरिटी शुरू की। लेकिन जब उसे इसके पीछे के व्यावसायिक पक्ष जैसे फंडिंग, मार्केटिंग और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, तो वह थक गई और निराश हो गई, क्योंकि उसने सिर्फ अपने सपनों और भावनाओं के आधार पर काम शुरू किया था, लेकिन नकारात्मक पहलुओं के लिए खुद को तैयार नहीं किया। इसलिए वह जल्दी ही अपनी प्रेरणा खो बैठी और चैरिटी को छोड़ दिया। दोस्तों, प्रेरणा सिर्फ किसी चीज से लगाव या जुनून तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम कठिनाइयों को कैसे सहन करें और कैसे उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के साधन के रूप में देखें। सच्ची प्रेरणा तब आती है जब हम 3 चीजों को समझते हैं: हमारा मकसद क्या है, उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, और हम कौन सी नकारात्मक चीजों से बच सकते हैं। प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी प्रेरणा में डर, शर्मिंदगी या पैसों की हानि से बचना शामिल होता है, जैसे किसी को निराश ना करना या पैसे ना गंवाना। वहीं आंतरिक प्रेरणा वह होती है जो आपके दिल से आती है: आपका सपना, आपके परिवार का भविष्य, आत्मसंतोष और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। जब आप किसी काम में लगे होते हैं तो आपको बलिदान देना पड़ता है, समय, ऊर्जा, पैसे या सुख सुविधाओं का। अगर आपको वह प्रेरणा नहीं मिलती जो इन बलिदानों को सार्थक बना सके, तो आप आसानी से हार मान लेंगे। ऐसे में या तो प्रेरणा को इतना मजबूत बनाइए कि वह बलिदान से ऊपर हो जाए, या फिर बलिदान को थोड़ा कम कर दीजिए ताकि रास्ता आसान हो जाए। दोस्तों, प्रेरणा को जिंदा रखने का एक तरीका यह भी है कि आप उसे बार बार याद दिलाएं, दृश्य संकेतों, आवाजों, खुशबू या यादगार चीजों के जरिए। इन संकेतों को समय समय पर बदलते रहिए ताकि वे आपकी चेतना में ताजा बने रहें
और आप ऊर्जावान महसूस करें। आगे लेखक अनुशासन और निरंतरता की बात करते हैं। वह समझाते हैं कि कैसे स्वयं के लिए नियम बनाकर आप बेहतर अनुशासन और निरंतरता पा सकते हैं। जब हम बार बार निर्णय लेने की स्थिति में आते हैं, जैसे कि काम पूरा करना या हार मान लेना, तो हर बार इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना थकाऊ और अस्थिर हो सकता है। ऐसे में खुद के बनाए गए स्पष्ट नियम हमें निर्णयों से मुक्त करते हैं और स्वचालित रूप से सही दिशा में ले जाते हैं। इन नियमों का उद्देश्य है कि हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें, चाहे मन की स्थिति कैसी भी हो। जब कोई नियम कहता है कि हर दिन 2 कार्य पूरे करने ही हैं, तो उस निर्णय को टालने या बहाना बनाने की गुंजाइश नहीं रहती। इससे हम आलस से, डर या तत्काल संतोष की भावनाओं से नहीं, बल्कि तयशुदा दिशा से संचालित होते हैं। आगे लेखक कई नियम सुझाते हैं, जैसे हर कार्य से पहले यह सोचना कि क्या आप सच में थक गए हैं या बस डर और आलस्य से बचना चाह रहे हैं। दिन में केवल 3 प्रमुख कार्य तय करना, अपनी दिनचर्या के लिए स्पष्ट सीमाएं और आवश्यकताएं निर्धारित करना, अपने इरादों को नियमित रूप से दोहराना, किसी भी निर्णय से पहले यह सोचना कि वह निर्णय 10 मिनट, 10 घंटे और 10 दिन बाद आपको कैसा महसूस कराएगा, और किसी भी काम को छोड़ने या बुरी आदत को अपनाने से पहले बस 10 मिनट और रुकना। ये सारे नियम मिलकर एक मानसिक ढांचा बनाते हैं जो इच्छा शक्ति की जगह पर एक प्रणाली प्रदान करता है, जिससे लक्ष्य की ओर निरंतर और स्थिर बढ़त संभव हो पाती है। फॉलो थ्रू यानी किसी काम को पूरा करना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बाधाओं के बावजूद डटे रहना जरूरी होता है। इस काम में हमारी सोचने की आदतें और नजरिया बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई लोग सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें असुविधा से डर लगता है, उन्हें नया और अनजान काम करना असहज लगता है, इसलिए वे अपने आरामदायक लेकिन असंतोषजनक जीवन में लौट जाते हैं। अगर वे असुविधा से दोस्ती कर लेते और बदलाव को स्वीकार करते, तो संभवतः वे सफलता की ओर बढ़ सकते थे। सफलता के लिए जरूरी है कि हम ये माने कि मेहनत से सुधार संभव है, खुद पर विश्वास रखें और जो कर रहे हैं उसमें अर्थ देखें। जब हम जानते हैं कि हमारा प्रयास हमारे बड़े लक्ष्य से जुड़ा है, तो हम उसे छोड़ने का मन नहीं बनाते। असुविधा से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धीरे धीरे उसे स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। जितना ज्यादा हम नई और असहज चीजों का सामना करेंगे, उतना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर कम होगा। इसके साथ ही काम को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि हर अधूरा काम एक खोया हुआ अनुभव होता है। जब हम कुछ खत्म करते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि हमने क्या सीखा और कहाँ सुधार करना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तनाव और मानसिक थकावट हमारी इच्छा शक्ति को खत्म कर सकते हैं? अगर हम लगातार तनाव में रहते हैं, तो हमारी निर्णय क्षमता कमजोर होती है और हम अक्सर गलत फैसले लेते हैं। इसलिए रोज थोड़ा वक्त खुद को शांत करने, मनपसंद काम करने और खुद को संभालने में लगाना जरूरी है। हम अक्सर अपने भविष्य के लक्ष्यों की योजना तो बना लेते हैं, लेकिन हमारा वर्तमान मन जल्दी मिलने वाले सुखों को ज्यादा अहमियत देता है। इसी को टाइम इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति का प्रेजेंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। आगे लेखक प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की समस्या और उससे निपटने के प्रभावी तरीकों को समझाते हैं। वह 2 लोगों मैडलिन और मिशेल का उदाहरण देते हैं, जहां मैडलिन टाल मटोल की वजह से अपने प्रोजेक्ट में असफल हो जाती हैं, जबकि मिशेल योजना बनाकर छोटे छोटे हिस्सों में काम करके सफलता हासिल करती हैं। इस समस्या की जड़ टाइम इनकंसिस्टेंसी है, यानी हमारा प्रेजेंट सेल्फ त्वरित सुख चाहता है, जबकि फ्यूचर सेल्फ दीर्घकालिक लक्ष्य चाहता है। इस टकराव की वजह से हम जरूरी कामों को टालते रहते हैं। इसे सुधारने का एक तरीका टेम्पटेशन बंडलिंग है। इसमें आप कोई जरूरी लेकिन कठिन कार्य करते समय साथ में कुछ ऐसा करें जिससे आपको तुरंत आनंद मिले, जैसे गाने सुनते हुए सफाई करना, टीवी देखते हुए एक्सरसाइज करना। इससे आप वर्तमान और भविष्य दोनों को संतुष्ट करते हैं। दूसरा तरीका है काम को बहुत छोटे आसान हिस्सों में बांटना।
जब कोई काम भारी लगता है तो शुरू करना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप उसे बहुत छोटे हिस्सों में बांटते हैं और आसान हिस्सों से शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी उसमें लगने लगता है और आप गति पकड़ लेते हैं। तीसरा तरीका, रिस्क कंसिडरेशन, यानी ये सोचिए कि अगर आपने काम नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकता है। जैसे क्लाइंट नाराज हो सकता है, अफसर हाथ से निकल सकता है या नाम खराब हो सकता है। हल्की मात्रा में डर या चिंता भी प्रेरणा बन सकती है अगर उसे संतुलित रखा जाए। दोस्तों, टाल मटोल एक मानसिक संघर्ष है जिसे आप सही रणनीति, योजना और थोड़ी रचनात्मकता से हराकर सफलता पा सकते हैं। लेखक हमें यह समझाते हैं कि फॉलो थ्रू में अक्सर हम कुछ आम लेकिन गंभीर गलतियां करते हैं जो हमारी प्रगति को रोक देती है। एक उदाहरण माइकल का है, जिसने अपनी फ्रीलांस कंसल्टिंग की शुरुआत बड़े सपनों के साथ की, जैसे जल्दी पैसे कमाना, परिवार के लिए समय निकालना और अपनी फिटनेस को सुधारना। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने जो उम्मीदें बनाई थी वे असलियत से बहुत दूर थी। यह फॉल्स होप सिंड्रोम कहलाता है, जब हम अपने लक्ष्यों और परिणामों को लेकर अत्यधिक और अव्यवहारिक उम्मीदें बना लेते हैं। जब वे पूरी नहीं होती तो हम हताश हो जाते हैं और आगे कुछ करने की प्रेरणा भी खो देते हैं। दूसरी बड़ी गलती होती है ओवर थिंकिंग, यानी बहुत ज्यादा सोचना। हम सोचते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन असल में हम कोई ठोस कदम नहीं उठाते और फैसला लेने की ताकत खो बैठते हैं। तीसरी गलती, वरीइंग, फालतू की चिंताओं में फंसे रहना, खासकर उन चीजों की जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इससे हमारा ध्यान वर्तमान से हट जाता है और हमारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि अपने आप को जानना बेहद जरूरी है। सभी का काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग सुबह बेहतर काम करते हैं, कुछ रात में, कुछ को शांति चाहिए, कुछ को हलचल। जब तक हम अपने तरीके नहीं समझते, तब तक हम दूसरों की नकल में अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, जब हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानते हैं और अपने लिए सही माहौल और समय तय करते हैं, तभी हम सच में आगे बढ़ सकते हैं। नाकामियां होंगी, लेकिन असली बात है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। सफलता का रास्ता आत्म समझ, यथार्थवादी सोच और छोटे लेकिन लगातार कदमों से बनता है। नेट ने जब अपनी सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग कंपनी शुरू की तो वह बेहद उत्साहित था और उसे लगा कि वह अकेले ही सब कुछ संभाल लेगा। क्लाइंट से बात करना, ईमेल्स का जवाब देना, लीड्स जनरेट करना, इनवॉइस भेजना और असल काम भी करना। शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा वह थकान, अव्यवस्था और तनाव में डूबता चला गया। लंबे घंटे काम करने के बावजूद वह डेडलाइंस चूकने लगा, ग्राहक नाखुश होने लगे और उसका बिजनेस असफलता की ओर बढ़ने लगा। नेड की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने कोई सिस्टम विकसित नहीं किया। वह केवल अपनी इच्छा शक्ति और अनुशासन पर निर्भर था, जो सीमित होते हैं और ज्यादा दबाव में काम नहीं करते। इस कहानी से यह साफ होता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार सफलता चाहता है तो उसे एक सुव्यवस्थित और दोहराए जाने योग्य प्रणाली अपनानी होगी, जो रोजमर्रा के कामों को आसान और स्थायी बना सके। सिस्टम का मतलब है रोज ऐसे कार्य करना जो लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। जब आप सिस्टम अपनाते हैं तो आपको हर बार प्रेरणा या अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका काम स्वतः होने लगता है। जैसे नेट अगर एक टाइम मैनेजमेंट सिस्टम अपनाता, पहले से सभी जरूरी संसाधन और जानकारी इकट्ठा करता और अपने कार्यों को व्यवस्थित करता, तो शायद वह कभी फेल नहीं होता। इसलिए सफलता के लिए जरूरी है कि हम रोजमर्रा की अच्छी आदतों और योजनाओं को सिस्टम की तरह अपनाएं। यह न केवल काम को आसान बनाता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक थकान को भी कम करता है। नेड की गलती से सीख लें और अपने जीवन और काम में प्रभावी सिस्टम लागू करें, ताकि आप भी सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें। नेट की गलती से सीख लें और अपने जीवन और काम में प्रभावी सिस्टम लागू करें, ताकि आप भी सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ सके। दोस्तों, हर कोई शुरू कर सकता है, पर जो पूरा करता है वही जीतता है। अगर आपको इस बुक से कुछ भी नया सीखने को मिला हो और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी अधूरी चीज़ क्या है और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।